हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का आर्यन ऑनलाइन एकेडमी पर दिल खोलकर स्वागत है। तो हमने पिछली क्लास में दोस्तों 8.1 पढ़ी थी और उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो देखना इधर, आप साइन के बारे में सुना अपन ने, फिर कोस थीटा, फिर साइन कोस टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और फिर कोसेक थीटा। ठीक है, इन 6 फलन्स के बारे में अपन ने सुना था और समझा था। फिर यहाँ पर आता है 0 डिग्री, 0 के बाद में 30 डिग्री, 45 डिग्री और 45 के बाद में ये आ जाएगा अपना 60 डिग्री और 60 के बाद में आ जाएगा 90 डिग्री। इनको आप एक अलग तरीके से भी निकाल सकते हो। कैसे सर? कि ये आपको याद रखना है 0/4, फिर 1/2 और फिर 1/4, फिर 2/2, फिर 3/4 और फिर 4/4। फिलहाल अपन केवल साइन की सारणी की बात करेंगे, बाकी की वैल्यूज जो है डायरेक्ट अपन निकालना सीख जाएंगे कि कैसे निकालनी है। तो लीजिए आगे बढ़ते हैं। तो 0 के अंदर भाग देंगे तो ये तो 0 हो जाएगा और 0 का अंडर रूट क्या होता है? 0 ही होता है। फिर दूसरी बात करें तो इधर 1 का अंडर रूट क्या होगा? 1 ही होगा। और 4 के टुकड़े क्या होते हैं? 2 × 2, तो 1 2 बाहर निकल जाएगा, यानी कि इसका आ जाएगा 1/2। इसका जो है 2 से काटो इसको एक बार और ये बटेवा में कितना बच जाएगा? 2 बच जाएगा। तो 1/√2 और फिर इधर अंडर रूट में 3 बच जाएगा, 4 का बाहर 2 निकल जाएगा, इधर 4 से आगे 1 आ गया तो उत्तर कितना आ जाएगा? बाहर 1 आ जाएगा। ठीक है ना? तो आपको तो नॉर्मली केवल जो है ये वाली जो लाइन है ना, इसी को आपको क्या करनी है? याद करनी है। उसके बाद की बात बाद में। ठीक है ना? तो इतना उलझना वाला काम नहीं है, आपको केवल एक लाइन याद रखनी है और एक लाइन के बाद जो है ऑटोमेटिकली सारी जो वैल्यूज हैं वो हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, तो पहली जो है वो है 0, फिर 1/2, फिर 1/√2, फिर √3/2 और फिर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। क्लियर? अब क्या करना है? कोस थीटा के अंदर उस लाइन को उल्टा कर दो। कोस थीटा के अंदर उस लाइन को क्या करना है? आपको उल्टा करना है। कैसे? 1 उधर था ना, उसको आप यहां लिख दो। √3/2 इधर है, वो आ जाएगा इस साइड में। फिर 1/√2 का नंबर है, फिर इसका नंबर है और फिर किसका नंबर है? 0 का। हमने क्या किया? साइन की जो भी वैल्यूज थी ना, उनके अंदर अपन ने इस कोस में उल्टी कर दी, लाइन को पूरी को उल्टी कर दिया। कैसे सर? तो 1 इधर था, वो कहाँ गया? इधर आ गया। फिर सर ये इधर आ गया, फिर ये यहां आ गया, फिर ये यहां आ गया, फिर ये यहां आ गया। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या करना है? टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है। टेन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? साइन थीटा के अंदर कोस थीटा का क्या देना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा। इसमें तो क्या करना है? लाइन को उल्टा करना है। ठीक है ना? इसमें तो आपको लाइन को उल्टा करना है और टेन के अंदर जो है साइन में कोस का भाग देना। तो 0 में 1 का भाग दोगे तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। और फिर आ रहा सभी को समझ में? और फिर इस वाले में इसका भाग दोगे तो जैसे 1/2 में दोगे √3/2 का भाग, तो क्या होगा सर? 2 से 2 कटेगा तो 1/2 क्या बचा? √3 बचा। वैसे इधर √2 से √2 कटेगा, ये पूरा सेम ही है। तो इस वाले में इसका भाग लगाएंगे तो 1 आ जाएगा। फिर सर इधर √3/2 में 1/2 का अपन क्या करेंगे? भाग लगाएंगे। तो नीचे वाले 2 से नीचे वाला 2 कट गया तो √3/1 और बटेवा में अगर 1 बचता है तो उसको अपन नहीं लिखते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। 1 में 0 का भाग यानी 1/0। कभी भी ऐसे बटेवा में 0 होना तो उसका मान होता है अनंत, जिसको बोल सकते हैं हम अपरिभाषित। क्या बोल सकते हैं? अनंत या फिर अपरिभाषित। तो यानी कि यहां पर जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपरिभाषित, जिसका उल्टा अनंत हो जाएगा। है ना? 1/0 का उल्टा क्या हो जाएगा? अनंत या अपरिभाषित हो जाएगा। फिर कोट के अंदर क्या करना है आपको?
टेन का उल्टा मान, टेन का उल्टा मान, टेन का उल्टा मान कैसे कि जीरो का उल्टा क्या होगा, अनंत हो जाएगा। एक बटे अंडर रूट तीन का उल्टा क्या होगा, अंडर रूट तीन बटे हम एक नहीं लिखते हैं हम, तो हमने क्या किया, उसको क्या कर दिया, जरा सा चेंज कर दिया, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते हैं अपन, एक का उल्टा एक हो जाएगा, अंडर रूट तीन के बटे हम कुछ नहीं एक मान लो, तो रूट तीन का उल्टा एक बटे अंडर रूट तीन हो जाएगा, और अपरिभाषित या अनंत का उल्टा क्या हो जाएगा सर, हमारा जीरो हो जाएगा। क्लियर सभी को। फिर आगे बढ़ते हैं, सेक थीटा किसका उल्टा होगा, तो सेक थीटा आपको ध्यान रखना है हमेशा ये उल्टा होगा इस कोस वाली लाइन का। कोस का उल्टा मान, कोस का उल्टा मान कैसे सर, एक का उल्टा एक क्या होगा, एक होगा, अंडर रूट तीन बटेवा दो का उल्टा क्या होगा, दो बटेवा अंडर रूट तीन होगा, एक बटेवा अंडर रूट दो का उल्टा अंडर रूट दो हो जाएगा, और बटेवा में एक लिखना जरूरी है ही नहीं, और फिर एक बटेवा दो का उल्टा दो बटेवा एक, एक नहीं लिखते हैं, जीरो का उल्टा क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। क्लियर सभी को। फिर आते हैं कोसेक थीटा पर, तो कोसेक थीटा का जो मान है वो उल्टा होता है हमारा साइन थीटा का। कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है सर, साइन थीटा का उल्टा होता है। क्लियर ना, यानी कि साइन थीटा का जो उल्टा अपन मान निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, हमारा कोसेक थीटा हो जाएगा। फिर कोसेक थीटा जो है साइन का उल्टा होगा, जीरो का उल्टा क्या हो जाएगा सर, हमारा अनंत हो जाएगा। एक बटेवा दो का उल्टा क्या हो जाएगा सर, हमारा दो हो जाएगा, एक बटेवा दो का उल्टा क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा ना। फिर आगे बात करते हैं, तो एक बटेवा अंडर रूट दो का उल्टा क्या हो जाएगा, अंडर रूट दो हो जाएगा, एक का कोई रोल है ही नहीं फिलहाल बटेवा में, है ना। आगे बढ़ते हैं, अंडर रूट तीन बटेवा दो का उल्टा दो बटेवा अंडर रूट तीन हो जाएगा, और एक का उल्टा क्या हो जाएगा सर, ये हमारा एक हो जाएगा। आया सभी को समझ में। हमें क्या करना है, केवल मतलब वो जीरो बटेवा चार, जीरो एक बटेवा चार, उसका याद रखे हुए आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, पर वो क्या है, वैसे याद तो आपको रखना ही है, उसको भी याद तो रखना ही, मतलब समझना ही है, फिर वापस उसके वर्गमूल निकालो और उसको लिखो बार बार, तो इससे अच्छा है कि आप एक लाइन याद कर लो। तो जीरो एक बटेवा दो, एक बटेवा अंडर रूट दो, और रूट तीन बटेवा दो, और ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, कोस के अंदर जो है, कोस के अंदर साइन वाली जो लाइन है ना, उस लाइन को उल्टी लिखनी है, लाइन को उल्टी लिखनी है। एक इधर था, इधर आ गया, अंडर रूट तीन बटेवा दो इधर आ गया, एक बटेवा रूट दो इधर आ गया, एक बटेवा दो यहाँ पे आ गया, और जीरो ये यहाँ पे आ गया। फिर टेन का मान निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेन का मान निकालने के लिए जो है आपको साइन के अंदर कोस का भाग देना पड़ेगा। टेन का मान निकालने के लिए साइन के अंदर कोस का भाग देना पड़ेगा। साइन के अंदर कोस का भाग दोगे तो जीरो में एक का भाग दोगे तो जीरो ही आएगा। एक बटेवा दो अंडर रूट तीन बटे, नीचे वाले से नीचा कट गया, यानी इस टू से ये तो टू कट गया, तो बच्चा क्या सर, एक बटेवा अंडर रूट तीन बच गया। सेम सेम है ये दोनों, तो एक बटेवा अंडर रूट दो में एक बटेवा अंडर रूट दो का भाग दोगे तो क्या होगा, एक हो जाएगा। और अंडर रूट तीन बटेवा दो में इसका भाग दोगे नीचे वाले दो से, तो नीचे वाला दो कट चुका है, तो फिर बच्चा क्या, अंडर रूट तीन बटेवा एक बच्चा। और आपको ध्यान रखना है कि बटेवा में जो है एक नहीं लिखते हैं, तो फिर क्या बच गया सर, अंडर रूट तीन बच गया। और एक के अंदर जीरो का भाग देंगे अपन, एक के अंदर जीरो का भाग देंगे, तो बटेवा में जीरो होने पर क्या आता है, अपरिभाषित यानी कि अनंत आ जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं, टेन टेन का उल्टा अगर आप करोगे तो क्या आ जाएगा, हमारा कोट वाला मान आ जाएगा। तो जीरो का उल्टा क्या होगा, अनंत हो जाएगा। फिर एक बटेवा अंडर रूट तीन का उल्टा अंडर रूट तीन हो जाएगा। फिर एक का उल्टा एक होगा, और अंडर रूट तीन का उल्टा एक बटेवा अंडर रूट तीन, यानी बटेवा हम कुछ नहीं एक मान सकते हो ना, तो बटे वाला एक ऊपर जाएगा और अंडर रूट तीन कहां पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अनंत का उल्टा जो अपन ने लिखा ना अनंत अपरिभाषित, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, वापस जीरो, क्योंकि जीरो का उल्टा अनंत, तो अनंत का उल्टा जीरो। सेक थीटा कोस का उल्टा मान सर, कोस का उल्टा मान, तो कोस कहां पर है हमारे पास, ये रहा कोस का उल्टा, यानी कि एक का उल्टा एक, अंडर रूट तीन बटेवा दो का उल्टा दो बटेवा अंडर रूट तीन, एक बटेवा रूट दो का उल्टा रूट दो, और एक बटेवा दो का उल्टा दो, और जीरो का उल्टा क्या हो गया हमारे पास, अनंत हो गया है। फिर आगे बढ़ते हैं, कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है सर, साइन का उल्टा होता है, ठीक है ना। कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है।
साइन थीटा का उल्टा मान हो जाएगा। साइन थीटा का उल्टा मान हो गया तो ये लिखा सर हमने अभी, 0 का उल्टा अनंत, 1/2 का उल्टा 2, और फिर 1/√2 का उल्टा √2, और √3/2 का उल्टा 2/√3, और 1 का उल्टा क्या हो गया, 1 हो गया। तो ये सारणी आपको अच्छे से आएगी अगर, तो हमारी जो 8.2 जो प्रश्नावली है उसके अंदर आपको जरा सी भी दिक्कत नहीं होगी और आपकी अच्छे से प्रश्नावली कवर हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये तो थी हमारी मान वाली सारणी जिसके ऊपर पूरी 8.2 आधारित है, और आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितने अच्छे से सवालों को सॉल्व करोगे, उसके हिसाब से आपको ये सारणी जो है मुख्य जुबानी याद हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों पहले सवाल पर चलते हैं हम। तो हमारा जो पहला सवाल है वो ये है, साइन 60 कोस 30 और साइन 30 कोस 60, ये रहा हमारा पहला सवाल। देखना इधर कैसे सॉल्व करते हैं इसको। साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस कोस साइन 30 डिग्री और कोस 60 डिग्री। क्लियर। तो आपको क्या करना है कि यहां पर इनके मान रखने हैं, इनके मान रखने हैं। कैसे सर, तो देखना इधर जरा ध्यान से कि साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2। फिर कोस 30 का मान कितना होता है सर सारणी में, तो कोस 30 का भी √3/2। फिर प्लस साइन 30 का मान कितना होता है सर, 1/2। फिर बीच में कुछ नहीं, इंटू कोस 60 का मान भी 1/, क्या हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा। कैसे ज्ञात किया सर, साइन 60 और कोस 30, ये देखो साइन 60 डिग्री √3/2, कोस 30 डिग्री √3/2, साइन 30 1/2 और कोस 60 1/2। तो यानी ये जो मान है हमने हमारे सवाल में रख दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। ऊपर वाली संख्या ऊपर से गुणा होती है, नीचे वाली संख्या नीचे से गुणा होती है। तो यानी कि √3 से गुणा होगा तो √3 का क्या हो जाएगा हमारे पास, स्क्वायर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, 2 इंटू 2, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा सर, 4, प्लस 1 इंटू 1, 1, 2 इंटू 2, 4, स्क्वायर से √ कट जाता है सर, तो क्या बचा, 3/4, प्लस प्लस 1/4। हम कहते हैं सर कभी भी ऐसे बटेवा वाली स्टेप अगर सेम हो तो क्या करना है, आपको बड़े ही आसान तरीके से उसका छोटा सा एलसीएम लेना। कैसे, नीचे वाली संख्याएं सेम हो तो उनको कितनी बार लिखते हैं, एक बार लिखते हैं। तो ये 4 जो था उसको 4 का 4 ही लिख दिया। फिर ऊपर जो हो उसको 3 का 3, प्लस का प्लस और 1 का 1, 3 और 1 4, बटेवा में भी 4, 4 में 4 का भाग लगाया, उत्तर कितना आ चुका है, 1 आ चुका है। सर इसको कैसे सोल्व किया, तो देखना इधर, साइन 60 का मान, साइन 60 का मान √3/2, कोस 30 का मान √3/2, प्लस का प्लस लिख दिया, साइन 30 का मान 1/2, कोस 60 का मान 1/2 हो चुका है। फिर आगे बढ़ते हैं, तो ऊपर वाली ऊपर से गुणा होगी, नीचे वाली नीचे से √3 का स्क्वायर हो गया, 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4 हो गया, प्लस प्लस 1 इंटू 1, 1 और 2 इंटू 2 4, स्क्वायर से √ कैंसिल, केवल 3 बच गया, बटेवा में 4, प्लस का प्लस और 1/4। नीचे वाली संख्या सेम हो तो हम उनको कितनी बार लिखते हैं सर, एक बार ही लिखते हैं। तो यानी इस 4 को हमने एक बार लिया, ऊपर वाली वैसी की वैसी 3 का 3 आ गया, प्लस का प्लस आ गया और 1 का 1 आ गया, 3 और 1 हो गए 4, बटेवा में भी 4, 4 में 4 का भाग लगा, कितना आ गया सर हमारे पास, 1 आ चुका है। तो यानी ये हमारा जो है आंसर हो चुका है। अब पिछले सेकंड सवाल की बात करें, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस का साइन स्क्वायर 60 डिग्री। चलिए देखते हैं इधर, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30, टू टेन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60।
कोस स्क्वायर 30 चल रहा है यहाँ पे, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री हो चुका है। ये हमारा सवाल है। आपको इस वाले सवाल में भी कुछ नहीं करना है, केवल मान रखना है और बड़े ही आसान तरीके से इसको क्या करना है सर, सॉल्व करना है। तो जरा सा आप इधर देखेंगे इस सवाल को, 2 इंटू लगा दिया, बीच में टेन 45 का मान क्या होता है सर, 1 होता है। मान जरूर आपको याद रखने हैं, टेन 45 का मान क्या होता है, 1 होता है। और फिर बाहर स्क्वायर चल रहा था तो यहाँ पे क्या आ गया सर, स्क्वायर आ गया, फिर प्लस, ये प्लस लगा दिया हमने। कोस 45 का, कोस 30 का मान, कोस 30 का मान कितना होता है सर, √3/2। और बाहर क्या चल रहा है, स्क्वायर, तो इसका क्या लगा देंगे हम, स्क्वायर लगा देंगे। माइनस, ये माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन 60 का मान भी क्या होता है, √3/2। और बाहर क्या चल रहा था, इसका स्क्वायर चल रहा है। किसी को दिक्कत है क्या इसमें? 2 का तो सर 2 लिख दिया, टेन स्क्वायर 45, तो टेन 45 का मान 1 होता है और स्क्वायर का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। और फिर प्लस का प्लस लगा दिया, कोस 30 का मान होता है हमारे पास √3/2, तो √3/2 उसका स्क्वायर चल रहा था, स्क्वायर लगा दिया, माइनस का माइनस लगा दिया, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन 60 का मान √3/2 स्क्वायर चल रहा था, स्क्वायर लगा दिया। अब जरा सा देखो, आप इसको सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है सर? क्योंकि ये वाले मान तो देखो बिल्कुल क्या है सर, सेम है। तो ये प्लस का और ये माइनस का तो क्या हो गया, कट गया, ठीक है ना, बाकी हो गई। तो बचा क्या सर हमारे पास, 2 बचा, बीच में इंटू मान लो, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा। तो यानी कि 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या आ गया, 2 आ गया। 2 का 2, टेन 45 का मान 1 होता है और स्क्वायर का स्क्वायर चला दिया, प्लस का प्लस, कोस 30 का मान √3/2, स्क्वायर का स्क्वायर लगा दिया, माइनस का माइनस लगा दिया, साइन 60 का मान √3/2, बाहर स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दिया। ये मान तो पूरे सेम है, तो आगे सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है। ये प्लस का और ये माइनस का बाकी हो गया तो कट गया। फिर बचा सर 2 इंटू इंटू 1 की घात कितनी भी हो 1 ही आएगा, और 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा हमारा। सर ये दूसरा सवाल भी लीजिए, कंप्लीट हो चुका है। तीसरे सवाल पर बढ़ते हैं सर। तो तीसरा सवाल है, कोस 45 प्लस सेक 30 प्लस कोसेक 30, कोस 45 बटेवा सेक 30 प्लस कोसेक 30। बहुत ही आसान है सवाल, जरा सा आपको मान रखना है और हमारे पुराने जो सवाल हैं एलसीएम वाले, उनके हिसाब से इनको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। ठीक है सर, तो देखिए इधर तीसरा सवाल, कोस 30 डिग्री बटेवा सेक 30 प्लस कोसेक 30 डिग्री। कोस 45 और सेक कोस, यहाँ पे कोस 45 है ना, ये रहा। चलिए देखते हैं इधर, कोस 45 का मान 1/√2, सारणी तो देख लोगे ना भाई, कोस ढूंढना है आपको और 45 की सीध ढूंढनी है। जहां पर कोस की लाइन है और जहां पर ये क्या नाम 45 की लाइन है, उन दोनों को मिलाओगे तो क्या मिलेगा हमारा, 1/√2 मिल जाएगा। अगर आपको देखना नहीं आ रहा तो एक बार वापस देखना इधर जरा ध्यान से। ये रही हमारी कोस 45, कोस ये चल रहा है, 45 कहां पर है, ये रहा, तो मिलेगा कहां पर सर, 1/√2 पर मिल जाएगा। ठीक है, और फिर cos 30 सेक 30 का मान, सेक ये रहा, सेक तो ये रहा हमारा, और 30 ये रहा हमारा, कहां पर मिलेगा, 2/√3 पर मिल जाएगा। तो सेक 30 का मान भी ये हो चुका है। ठीक है, तो फिर इसमें आपको क्या करना है, कोसेक की भी जरूरत पड़ेगी। तो कोसेक 30 है, ये कोसेक 30 का मान रहा, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आपको अच्छे से मान देखना आना चाहिए, उसके बाद में देखते हैं क्या करते हैं। अपन ने क्या किया, कोस 45 का मान 1/√2 रख दिया। फिर उससे आगे बढ़ते हैं, ये लगा दिया हमने बटेवा, सेक 30 का मान, सेक 30 किसका उल्टा होता है, कोस का उल्टा होता है। और कोस 30 का मान कितना होता है सर, √3/2 होता है। तो सेक 30 का मान हो जाएगा 2/√3।
प्लस ये प्लस कोसेक 30, कोसेक 30 उल्टा होता है साइन का उल्टा, साइन 30 का मान होता है 1/2, तो इसका मान हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। एक बार अपने क्या नाम मान को चेक कर लेते हैं। सेक 30 का मान 2/√3 है और कोसेक 30 का मान कितना है 2 है, और कोस 45 का मान 1/√2 है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। हम कहते हैं कि कभी भी बटेवा वाली संख्या आ जाती है तो उसको कहाँ लिखोगे आप, एलसीएम में। तो ये रहा 1 और √3, 1 और √3 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 1/√2 तो ऊपर चल रहा था, ये बटेवा और फिर से बटेवा, √3 का और 1 का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, √3 का भाग लगाओगे एक बार और फिर ये एक बार, तो एलसीएम क्या आ गया, √3 आ गया। ये सर लगा दिया हमने √3। ठीक, ऊपर क्या लिखा हुआ, 1 लिखा हुआ, यहाँ पे 2 लिखा हुआ, सॉरी 2 × 2 के बटेवा में क्या है, √3 है। √3 का भाग √3 में कितनी बार जाएगा, एक बार, फिर प्लस ये प्लस 2 × बटेवा में 1, 1 का भाग √3 में कितनी बार जाएगा, √3 बार जाएगा। लीजिए आगे बढ़ते हैं। 1/√2, 2 × 1 2, फिर प्लस ये प्लस 2 × √3 2 √3। अब 4 स्टेप होती है तो हम कहते हैं सर ऊपर वाली दो स्टेप तो वैसी की वैसी रहती हैं और नीचे वाली दो उल्टी होकर इनटू में चली जाती है। तो इनटू √3 तो चला गया सर ऊपर, √3 तो चला गया ऊपर, और ये आ जाएगा नीचे 2 + 2 √3, 2 + 2 √3 हो जाएगा। ऊपर वाली ऊपर से गुणा होगी, नीचे वाली नीचे से गुणा होगी, ये √3, फिर नीचे वाली नीचे से गुणा होगी तो 2 × 2 + 2 √3 हो जाएगा। आ रहा सभी को समझ में। फिर आगे बढ़ते हैं, सवाल थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ये, चलिए देखते हैं इधर ही। √3 √2, यहां पर देखो दोनों जगह 2 सेम है या नहीं है, तो 2 को क्या ले लेते हैं हम, कॉमन ले लेते हैं। अगर 2 कॉमन लेते हैं तो इंटू लगा के 2 लिख दो यहाँ पे बाहर। अगर हमने 2 कॉमन लिए तो अंदर क्या बचा सर, 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, 1 लिखोगे प्लस प्लस 2 निकल गया, क्या बचा, √3 बच गया। फिर आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए देखना इधर, √3 बटेवा 2 को ले लेते हैं आगे, फिर लिख देते हैं √2 और इधर लिख देते हैं √3 को लिख देते हैं पहले और +1 को लिख देते हैं बाद में। चलिए एक बार इसको पहले समझ लेते हैं वापस। cos 45 का मान 1/√2 और फिर sec 30 का मान हो जाएगा 2/√3 और प्लस का क्या लगा दिया, प्लस लगा दिया, और cosec 30 का मान होता है 2 बटे, हम कुछ नहीं था 1 मान लिया, 1 और √3 का एलसीएम हमने निकाल लिया, वो कितना आया था, 1 आया, सॉरी √3 आया तो √3 लगा दिया, ऊपर 2 है तो 2 लगा दिया, इंटू 2 के नीचे √3 है, √3 का भाग √3 में एक बार, प्लस प्लस 2 2 इंटू 1 का भाग √3 में √3 बार लगा दिया। फिर आगे बढ़ते हैं, 1/√2 वैसा वैसा ही लिख दिया हमने, 2 × 1 2 कर दिया, प्लस का प्लस कर दिया, 2 × √3 2 √3 आ गए, क्योंकि सिंपल संख्या को अंडर रूट वाली से गुणा नहीं करवाना है, उसको बाहर ही रहने देना है। फिर √3 बटेवा में चल रहा था तो इसको अपन ने वैसा का वैसा ही उतार लिया। आगे बढ़ते हैं सर, 4 स्टेप हो जाती है तो ऊपर वाली 2 वैसे की वैसी उतरती है और नीचे वाली 2 उल्टी होकर कहाँ चली जाती है, इनटू में। 1 को √3 से गुणा करवाओगे, √3 √2 के √2 2 + 2 √3 वैसा का वैसा ही कोष्टक में अपन ने बंद कर दिया। फिर आगे बढ़ते हैं सर, तो हम कहते हैं कि सेम संख्या हो कोष्टक के अंदर तो उसको क्या ले लेते हैं अपन, कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना, कॉमन ले लेते हैं। तो सर इनको कॉमन लिया अपन है तो √3 वैसा का वैसा ही, नीचे √2 भी वैसा का वैसा ही, यहाँ पर 2 है यहाँ पर भी 2 है, तो 2 हमने क्या लिया, कॉमन लिया, 2 यहाँ से कॉमन लिया, कुछ नहीं बचा, 1 प्लस प्लस 2 कॉमन लिया, √3 की √3 आ चुका है। फिर √3 वैसा का वैसा ही लिखा, √2 वैसा का वैसा ही लिखा, 2 को अपन ने आगे ले लिया और √3 को आगे लिखकर प्लस वाली संख्या को पीछे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ऐसा परिमेयकरण करने में हमारे लिए आसानी रहेगी, इसलिए इसको थोड़ा सा उल्टा कर लिया। फिर हम कहते हैं कि सर कोई भी सवाल हो अपने साइन कोस के अंदर, उसको सॉल्व करने के बाद
अगर संख्या बटेवा में जो है अंडर रूट में आती है ना, तो आपको उस संख्या का जो है परिमेयकरण करना बहुत ही जरूरी है। बटेवा में अंडर रूट वाली संख्या नहीं रखनी है। तो सर परिमेयकरण कैसे करते हैं, तो देखने इधर हर यानी कि बटेवा वाली संख्या, बटेवा में इस हमें अंडर रूट नहीं रखना है। हर का परिमेयकरण करने पर कैसे करेंगे, एक तो सवाल में जो दे रखा ना उसको वैसा का वैसा ही उतार दो। इसको हमने उतार दिया वैसा का वैसा ही, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, इनटू लगाना है, और जो सिंपल रूट वाली यानी जो एक ऐसी संख्या जिसमें केवल रूट लगा हो उसके साथ में प्लस माइनस का कोई रोल नहीं है, तो जैसे ये 2 जो है ना 2, इसके साथ में कोई प्लस माइनस नहीं है। रूट वाली संख्या अगर अकेली हो तो आपको क्या करना है, उसको ऊपर भी लिखना है और उसको कहां पे लिखना है, नीचे भी लिखना है। अगर रूट वाली संख्या अकेली हो तो उसको ऊपर भी लिखना है और उसको नीचे भी लिखना है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब रूट वाली संख्या किसी संख्या के साथ में प्लस में है या माइनस में है, तो उस संख्या को तो वैसा का वैसा ही लिखना है, पर उनके जो चिन्ह है ना वो चेंज हो जाएंगे। चिन्ह कैसे चेंज हो गए सर, यहाँ पे क्या है प्लस है ना, ये प्लस है तो ये चेंज हो जाएगा कैसे, अंडर रूट 3 माइनस 1, और नीचे भी अंडर रूट 3 और माइनस का क्या आ गया, 1 आ गया। आपको परिमेयकरण में इतना सा ध्यान रखना है, जो रूट वाली हर का परिमेयकरण कर रहे हैं ना, तो ऊपर वाली एक बार तो जो सवाल की दी गई संख्या उसको वैसा का वैसा ही उतारना है। फिर हर में उस संख्या को देखना है, यानी बटेवा के अंदर आपको उस संख्या को देखना है जिसमें केवल अंडर रूट हो। अगर कोई अंडर रूट वाली संख्या किसी के साथ में प्लस में है या माइनस में है, तो वो प्लस माइनस वाली संख्या भी उसके साथ में आ जाएगी। जैसे अंडर रूट 2 इधर अकेला ही है बेचारा, तो उसको बिना सोचे समझे ऊपर भी लिख दो और नीचे भी लिख दो। 9th क्लास में अपन ने पढ़ा होगा परिमेयकरण के बारे में अच्छे से। फिर अगर कोई अंडर रूट वाली संख्या प्लस में हो या माइनस में होती है, सर प्लस के 1 में है, तो यानी कि ये पूरी संख्या साथ में ली जाएगी। ये जो पूरी संख्या है ना अंडर रूट 3 + 1, ये पूरी साथ में ली जाएगी। और पूरी साथ में लेंगे अपन तो उसको अंडर रूट 3 और 1 को ऊपर भी लिखना है और अंडर रूट 3 और 1 को नीचे भी लिखना है, पर चिन्ह चेंज करना है, उल्टा करना है। प्लस हो तो दोनों जगह क्या आ जाएगा, माइनस, और अगर यहाँ पे माइनस होता तो दोनों जगह क्या आ जाता, प्लस आ जाता। अब गुणा लिखने के बाद ऊपर वाली संख्या तो ऊपर से गुणा हो जाएगी और नीचे वाली संख्या नीचे से गुणा हो जाएगी। तो देखना सर अंडर रूट वाली गुणा हो जाती है, तो अंडर रूट 3 और अंडर रूट 2 कितने हो जाएंगे, अंडर रूट 6, और फिर एक बार अंदर वाली को वैसे ही चलने दो, अंडर रूट 3 और माइनस का 1, फिर बटेवा में 2, ये 2, अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 गुणा होगा तो अंडर रूट 2 का क्या हो जाएगा हमारा, अंडर रूट 2 का हो जाएगा स्क्वायर। फिर हम कहते हैं कि सर कोई दो संख्याएं सेम हो, यानी कि पहली और दूसरी संख्या सेम हो पर उनके चिन्ह उल्टे हो, तो सर्वसमीका बनती है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर वाली। ये देखना सर इधर कैसे बनेगी, पहली संख्या ये पूरी स्टेप है और इधर भी पूरी स्टेप है। पहली संख्या अंडर रूट 3 है, इधर भी पहली संख्या क्या है, अंडर रूट 3 है, और इधर दूसरी संख्या क्या है, 1 है, और उधर दूसरी संख्या क्या है सर, 1 है, पर उनके चिन्ह उल्टे उल्टे हो, तो आपको बिना सोचे समझे एक बार तो पहली जो संख्या है अंडर रूट 3 उसका स्क्वायर लिखना है। बीच में कुछ भी आवे आपको हमेशा यहाँ क्या लगाना है, माइनस, और फिर दूसरी जो संख्या है उसका भी क्या लिखना है, आपको स्क्वायर लिखना है। सर ये एक ऐसे कैसे लिखा आपने, तो इसकी एक सर्वसमीका आपको पढ़ा रखी है पहले, a + b a - b, इसका उत्तर क्या आता है, a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये आता है सर, आपको बता रखा है a + b a - b बनती है तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो a तो यहाँ पर अंडर रूट 3 है और b क्या है, 1 है, तो 1 अंडर रूट 3 का स्क्वायर आ गया और फिर माइनस 1 का स्क्वायर आ चुका है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो सवाल बचा यहाँ पर, ये अंडर रूट 6 और इधर अंडर रूट 3 और माइनस का 1, बटेवा में 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर बच रहा था, और इधर कोष्टक के अंदर अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बच रहा था। लीजिए सर गुणा करवा लेते हैं, सर्वसमीका बनी जो आएगी ना समझ में, पहली संख्या का स्क्वायर लगा के बीच में माइनस हमेशा, और फिर दूसरी संख्या का भी क्या लगा देते हैं, हम स्क्वायर लगा देते हैं। क्लियर सभी को, आगे बढ़ते हैं सर। अंडर रूट 6 को गुणा करवाएंगे अंडर रूट 3 से, ये वाली संख्या इससे भी गुणा होगी और ये वाली संख्या इससे भी गुणा होगी, तो अंडर रूट जो 6 है ना वो अंडर रूट 3 से गुणा होगा, तो 6 3 18 अंडर रूट 18, फिर माइनस का माइनस, अंडर रूट 6 1 से गुणा होगा तो अंडर रूट 6,
स्क्वायर से अंडर रूट कैंसल, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसल, 2, फिर बीच में वापस क्या बचा सर, इसका भी 2 बच गया, और अंदर क्या बचा, 3 माइनस 1 बच गया। आगे बढ़ते हैं तो अंडर रूट 18 के गुणनखंड क्या होते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 2। कैसे निकाले सर, तो लीजिए ऐसे निकाले सर, 9 बार गया, फिर 3 का 3 बार, 3 का 1 बार, 3 3 2, 3 3 2, ठीक है। और माइनस अंडर रूट 6 का कोई भी टुकड़ा बाहर नहीं निकलेगा, क्यों, क्योंकि अंडर रूट 3 के गुणनखंड, अंडर रूट 6 के गुणनखंड कितने होते हैं सर, 2 इंटू 3 होते हैं। क्या कुछ सेम मिल रहा है क्या इनके अंदर, नहीं मिल रहा ना सेम, तो इनके अंदर कोई बाहर आएगा ही नहीं, तो टुकड़ा निकालना जरूरी नहीं है। फिर बटेवा में 2 इंटू 2 4, यहाँ पे इंटू, और 3 में से 1 गया तो कितने बच गए, 2, इनमें से 1 3 बाहर निकलेगा, अंदर क्या बचा, अंडर रूट 2 बचा, फिर माइनस, और ये अंडर रूट में क्या बच गया, 6, और बटेगा में 2 इंटू 2, 4 इंटू 2 कितने हो गए सर, 8 हो चुके हैं। हमने यहाँ पर कुछ नहीं किया, केवल पहले तो इनके मान रखे, फिर इनका एलसीएम लिया, 4 स्टेप होने के बाद ऊपर वाली 2 को वैसी की वैसी, नीचे वाले 2 को उल्टी करी और इंटू में जाती है, ऊपर वाली ऊपर से गुणा, नीचे वाली नीचे से गुणा, ये आ गई। फिर यहाँ पर दोनों जगह 2 2 सेम था, 2 कॉमन ले लिया तो कुछ नहीं बचा, तो 1 लिखेंगे, यहाँ पर 2 निकल गया तो अंडर रूट 3 बच गया, अंडर रूट 3 को आगे लिखे, 1 को बाद में लिख दिया, ये आ गया। फिर बटेयों में उत्तर रूट में नहीं आने चाहिए, तो रूट वाली संख्या को हटाने के लिए क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे, तो ऊपर वाली जो संख्या वैसे की वैसे लिखोगे एक बार, तो फिर नीचे जो भी सिंगल रूट वाली संख्या है उसको तो ऊपर भी लिखना, नीचे भी, और जो संख्या है प्लस माइनस में उसका चिन्ह चेंज करके लिखना है, तो प्लस की संख्या थी माइनस और माइनस लगा दिया, ऊपर वाली ऊपर से गुणा करवाई, नीचे वाली नीचे से गुणा करवा ली अपन ने, और यहाँ पर ए स्क्वायर यहाँ पर वो वाली संख्या अपन ने लगा ली जो लिखी हुई, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हो गया। और फिर इधर सर इसको अंदर गुणा करा, अंडर रूट 6 3 से गुणा होगा अंडर रूट 18, माइनस माइनस अंडर रूट 6 1 से गुणा होगा अंडर रूट 6, और 2 का तो सर 2, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, केवल 2 बच गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, 3 बच गया, और माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 3 में से 1 गया तो 2 आ गया, 2 इंटू 2 हो गए 4, अंडर रूट 18 के गुणनखंड निकाले अपन ने, तो 3 इंटू 3 इंटू 2 आ गया, एक जोड़ा बना 3 बार आ गया, अंदर क्या बचा 2 बच गया, माइनस माइनस अंडर रूट 6 और 4 इंटू 2 कितने हो गए सर, 8 हो चुके हैं। क्लियर सर, ये था हमारा तीसरा सवाल। अगले सवाल पर चलते हैं। तो अगला जो सवाल है हमारा चौथा सवाल है, साइन 30 टेन 45 और कोसेक 60, साइन टेन और कोसेक, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। आपको इनमें से क्या करना है, सही उत्तर चुनकर लिखना है। बहुत ही इजी और आसान तरीका है इनका। तो देखिए इधर पहले इसको सॉल्व करेंगे तभी अपन अपने उत्तर का औचित्य बता पाएंगे, ठीक है ना। तो इसका पहला जो सवाल है वो क्या है सर, 2 tan 30 डिग्री प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री बटेवा 1 प्लस टेन स्क्वायर 30, ये हमारा सवाल है। इसको सॉल्व करेंगे और जो भी अपना विकल्प मिलेगा इसके अंदर उस विकल्प पर अपन क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। 2 का तो 2 इंटू लगा दो, tan 30 का मान, tan 30 का मान क्या होता है सर, आइए पीछे वाले पेज पे, ये रहा tan और 30 का मान 1 बटेवा अंडर रूट 3 हो जाएगा। तो ये लिख दिया हमने tan 30 की जगह 1 बटेवा अंडर रूट 3, फिर बटेवा सर बटेवा, ये प्लस ये 1 प्लस का, और tan 30 का मान 1 बटेवा अंडर रूट 3 है, तो ये 1 बटेवा अंडर रूट 3, और फिर उसका क्या लगा देंगे हम, स्क्वायर लगा देंगे। 2 का तो सर 2 लिख दिया हमने, tan 30 का मान 1 बटे अंडर रूट 3, और 1 का 1 प्लस का प्लस, और tan 30 का मान 1 बटे अंडर रूट 3, स्क्वायर चल रहा था तो क्या लगा दिया हमने, स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने सवाल पर। ऊपर वाला 2 इस 1 से गुणा हो जाएगा, तो 2 इंटू क्या आ जाएगा 1, 2 ही हो जाएगा, तो ये 2, फिर बटेवा अंडर रूट कितने आ रहे 3, फिर बटेवा 1 का 1 प्लस 1 का स्क्वायर तो 1, और इस अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा, केवल और केवल क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर है ना, तो 1 का स्क्वायर तो 1 और अंडर रूट 3 का स्क्वायर केवल 3, और बटेवा में कुछ नहीं, इधर क्या मान लेते हैं 1 मान लेते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं अपने सवाल पर, तो देखना इधर जरा ध्यान से।
2/√3। आपको पहले ही बता दिया था पिछले सवालों में भी, कभी भी नीचे वाली संख्याओं को एलसीएम लेते हो जिसमें अगर एक आ जाता है और कोई बड़ी संख्या आ जाती है तो एलसीएम कौन सी संख्या हो जाएगी सर? बड़ी संख्या हो जाएगी एलसीएम। एलसीएम अगर बड़ी संख्या हो जाएगी तो यानी कि 1 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 3। ऊपर कितना है? 1। ये 1 इंटू लगाओ, 1 के बटेवा में 1 है, 1 का भाग 3 में कितनी बार? 3 बार। फिर प्लस और ऊपर 1, ये 1 इंटू लगा दो और 3 का भाग 3 में 1 बार। ये बराबर 2/√3 बटेवा 1 इंटू 3, 3 प्लस ये प्लस 1 इंटू 1, 1 और बटेवा में 3 के 3। ठीक है सर। फिर आगे बढ़ते हैं, 2/√3 फिर बटेवा 3 और 1 4 और बटेवा में कितने आ गए? 3 आ गए। ठीक है, 2 का तो 2 लगा दिया, 10 30 का मान 1/√3, 1 का 1 लगा दिया, प्लस का प्लस लगा दिया, 10 30 का मान 1/√3, स्क्वायर का स्क्वायर लगा दिया, 2 इंटू 1 2 हो गया, √3 बटेवा में 1 का 1 प्लस का प्लस, 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। 1 और 3 का एलसीएम कितना आ गया? 3 आ गया। ऊपर 1 था, 1 लगा दिया, इंटू लगा के बटेवा में 1, 1 का भाग 3 में 3 बार, प्लस ये प्लस और 1 ये 1 बटेवा में 3, 3 का भाग एलसीएम वाला 3 में 1 बार गया। 2/√3, 1 इंटू 3 3 और प्लस का प्लस 1 इंटू 1 1 और बटेवा में 3 के 3, 2/√3 3 और 1 हो गए 4 और बटेवा में 3 के आ गए 3। 4 स्टेप होती है तो हम सर उनको उल्टी कर सकते हैं, तो ये उल्टी हो जाएगी। ऊपर वाली दो तो वैसी की वैसी, 2/√3 और 4/3, 2/√3 और 4/3। तो हम कहते हैं कि ऊपर वाली दो तो सर वैसी की वैसी ही आपको उतारनी है और नीचे वाली दो संख्या उल्टी हो जाएगी। नीचे वाली दो संख्याएं उल्टी हो जाएगी यानी कि 3 तो चला जाएगा ऊपर और 4 कहा जाएगा नीचे। इस 2 से काटेंगे इस 4 को, 2 बार कटेगा, कितनी बारी कटेगा ना। और फिर बचा क्या? 3/2 को ले लेते हूं आगे और पीछे बच गया √3। हम कहते हैं सर बटेवा में अंडर रूट वाली संख्या नहीं होनी चाहिए और अंडर रूट वाली संख्या को हटाने के लिए क्या करते हैं? परिमेयीकरण करते हैं। पर अकेली संख्या हो, जैसे ये अकेली संख्या है ना अंडर रूट के अंदर, दो है साथ में पर वो इनटू में है, प्लस में या माइनस में नहीं है, तो हमारे लिए आसानी है। कैसे सर? लिखते हैं हर का परिमेयीकरण करने पर। कैसे करेंगे परिमेयीकरण? तो ऊपर दे रखा है 3/2 √3 जो दे रखा है उसको तो एक बार लिखना ही पड़ेगा, फिर लगाएंगे इनटू बटेवा में क्या है? √3 अकेला ही है, यानी उसके साथ में ना ही तो प्लस की संख्या है और ना ही किसकी है? माइनस की है। तो यानी कि √3 ऊपर भी लिखो और √3 नीचे भी लिखो। फिर 3 2 का तो 2, √3 गुणा होगा तो √3 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा। 3 बटेवा 2 फिर किसका आ गया? 3 से 3 कट गया तो क्या बच गया? √3/2। और सर आप अगर देखना चाहो तो √3/2 किसका मान होता है 10 के अंदर? इसने किस में पूछा? साइन कोस 10 साइन में पूछा, साइन कोस 10 साइन में पूछा है। साइन के अंदर √3/2 60 का होता है, कोस के अंदर 30 का होता है। हमारे ऑप्शन की बात करनी है, उत्तर कितना आया? अभी √3/2 आया। ऑप्शन के हिसाब से √3/2 किसका मान होता है? साइन 60 का मान √3/2 होता है, इसका मान होता है √3/2 और cos 60 का मान होता है 1/2, साइन 30 का मान भी 1/2 होता है, साइन 60 का मान होता है √3। क्लियर? ये चारों ऑप्शन के मान हमने रख दिया। अब पता कर सकते हो आप कि हमारे मान आया √3/2 यानी √3/2 किसका मान है? 10 30 10 क्या? साइन 60 का मान है, यानी कि हमारा जो उत्तर है वो हो जाएगा सर साइन 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर सभी का? हमने क्या किया सर? 2 10 30 2 इंटू 10 30 का मान 1/√3 लिख दिया, 1 प्लस ये 10 30 का मान स्क्वायर चल रहा, स्क्वायर लगा दिया, 2 इंटू 1 2 हो गया, √3 वैसा का वैसा, 1 का 1 प्लस का प्लस, 1 का स्क्वायर 1 हो गया और बटे √3 का स्क्वायर केवल 3 आ गया। 1 और 3 का एलसीएम 3 आ गया,
एक एक बटे में एक का भाग 3 में 3 बार प्लस ये प्लस एक, ये एक का एक लिख दिया और बटे हम 3 था, 3 का भाग एलसीएम वाले 3 में लगाया, एक बार आ गया। 2 बटे अंडर 3 वो का वही 1 इंटू 3 3 हो गया प्लस 1 इंटू 1 1 हो गया बटे में 3 के 3 चल रहे हैं। 4 स्टेप हो जाती है तो आप इसको उल्टा कर सकते हो। तो ये हमने उल्टा कर दिया। उल्टा करने के बाद इंटू में जाती हैं, 2 से 4 कट गया, 2 बार ऊपर 3 बचा, नीचे अंडर 3 बच गया और ये नीचे 2 का 2 बच गया। फिर हम कहते हैं कि बटे हम अंडर नहीं आना चाहिए, तो अंडर वाली संख्या का क्या कर सकते हो, परिमेयकरण कर सकते हो। तो हर का परिमेयकरण करने पर अंडर 3 अकेला ही है तो ऊपर भी अंडर 3 लिखोगे, नीचे भी अंडर 3 लिखोगे। ऊपर वाला 3 हो जाएगा, नीचे 2 के 2 सेम है, गुणा होगी तो स्क्वायर बनेगी, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया 3, इस वाले 3 से ये कटेगा तो अंडर 3 बच गया और नीचे कितना बच गया, तो अंडर 3 बटे 2 किसका मान होता है, जो ऑप्शन दे रखे उनमें से साइन 60 का मान होता है। चलिए आगे अगले वाले सवाल पर चलते हैं। तो अगला वाला जो सवाल है 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 और बटे हम 1 प्लस टेन स्क्वायर 45। सेकेंड वाला सवाल 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 बटेवा 1 प्लस टेन स्क्वायर 45। एक माइनस टेन 45 का जो मान है ना, आपको ध्यान होना चाहिए, एक होता है और स्क्वायर चल रहा है, ये स्क्वायर बटे में ये एक, ये प्लस टेन 45 का मान एक और स्क्वायर का क्या लगा दिया, स्क्वायर। एक का तो एक हो जाएगा, माइनस का माइनस, एक का स्क्वायर एक हो जाएगा और एक का एक, प्लस का प्लस और एक का स्क्वायर एक ही होगा। एक में से एक जाएगा 0 और बटे में कितने आ गए, 2। 0 में किसी भी संख्या का भाग लगाओ, उत्तर कितना आता है, 0 आता है। और 0 किस में आ रहा है सर, ये देखो आप ऑप्शन नंबर डी में। क्लियर सभी का उत्तर, यानी कि हमारा डी जो ऑप्शन है वो सही हो चुका है। हमने कुछ नहीं किया, केवल मान रखा और इसको सोल्व किया। 1 माइनस माइनस टेन 45 का मान एक होता है, स्क्वायर चल रहा था, स्क्वायर लगा दिया बटे में एक, ये एक प्लस प्लस टेन 45 का मान एक और उसका स्क्वायर चल रहा था, स्क्वायर लगा दिया। एक का तो एक माइनस माइनस एक का स्क्वायर यानी एक इंटू एक, एक की घात कितनी भी हो हमेशा उत्तर कितना आएगा, एक आएगा। एक एक प्लस प्लस एक की घात 2 है, उसका उत्तर एक में से एक गया 0 और एक कितने हो गए 2, 0 में 2 का भाग लगाओ क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है सर। इसी के तीसरे सवाल पर चर्चा करते हैं। साइन 2a बराबर 2 साइन है तब सत्य होता है जबकि a बराबर हो, जबकि a बराबर हो। साइन 2a बराबर 2 साइन है, साइन 2a बराबर 2 साइन a दे रखा हमें, जबकि सत्य हो। तो ऑप्शन तो पता नहीं कहीं पर गायब हो चुके हैं। साइन 2a बराबर 2 साइन a, ये हमारा सवाल है। हमें ऑप्शन का पता करना है कि भाई कौन सा ऑप्शन सही है, तो आप मिलान कर लेना। यहाँ पर तो गायब है, पहले ऑप्शन दे रखा है शायद a का मान 0 रखना है। जब a का मान क्या हो, 0 हो, इस साइड वाले मान को क्या करेंगे, इसको क्या बोलते हैं, बायां पक्ष। बायां पक्ष, बायां पक्ष कौन सा है, साइन 2a, ये लिखा साइन 2, छोटा सा इंटू लगा दिया। a का मान कितना लिख रहे हो सर, 0 लिख रहे हो ना, तो क्या हो गया सर ये 0। साइन 2 इंटू 0 कितना होता है, 0 और साइन 0 का मान सारणी में कितना होता है सर, 0 डिग्री। ये तो था बायां पक्ष। दायां पक्ष, दाएं पक्ष में आपको क्या करना है, 2 साइन a लेना है। 2 साइन a का मान कितना लिखा अपन ने, 0 लिया ना, दोनों साइडों में ट्राई करेंगे। 2 साइन 0 का मान 0, तो 2 इंटू 0 0, दोनों मान करेक्ट है या नहीं है। इस वाली साइड का मान और उस वाली साइड का मान किस पर बराबर आया, 0 पर आया, a बराबर 0 पर, यानी कि अपना जो उत्तर है वो हो जाएगा अतः a बराबर क्या होगा, 0 होगा। आप अपने ऑप्शन के अंदर मिलान कर सकते हैं कि सर a बराबर 0 कौन से ऑप्शन में दे रखा, अगर a में दे रखा है तो a वाला ऑप्शन करेक्ट है, b में दे रखा तो b ऑप्शन करेक्ट है, ऐसे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे सवाल पर। यदि टेन a प्लस बी बराबर अंडर 3 और टेन a माइनस बी बराबर 1 बटे अंडर 3, a प्लस बी और ये दे रखा है और ये दे रखा है, हमें कुछ नहीं करना, इनको देखना है और फिर इस वाले सवाल को और इस वाले सवाल को हमें देखना है। बहुत ही ईजी और आसान सवाल है, आपको जरा सा इसके अंदर ध्यान रखना कैसे देखना। देखना जरा ध्यान से, पहले क्या दे रखा है, टेन
ए प्लस बी बराबर √3। इधर क्या चल रहा है, टेन चल रहा है ना, तो उधर भी टेन का मान देखना सर। कैसे देखना, टेन ए प्लस बी बराबर √3, यानी कि इधर टेन चल रहा है तो देखना है ये √3 जो है ना, टेन में कितने डिग्री का मान होता है। और शायद आपको ध्यान होना चाहिए टेन 60 का जो मान है ना, टेन 60 का मान है वो कितना होता है, √3 होता है। टेन 60 का मान √3 होता है, तो इस टेन 60 की जगह मैं √3 लिखता हूं तो √3 की जगह पे टेन 60 भी लिख सकते हैं। तो ये लिख दिया टेन 60 डिग्री। सर ये आपने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि इसलिए लिखा क्योंकि टेन में चल रहा है तो इधर टेन का मान देखा, ये टेन 60 का मान होता है, तो इस √3 की जगह टेन 60 लिख दिया। मन में समझना है कि सर टेन से तो टेन कट गया, तो बच्चा क्या, a प्लस बी, और बराबर में कितना बच्चा, 60, क्योंकि टेन से टेन तो कट गया, तो a प्लस बी बचा इधर और इधर 60 बचा। समीकरण नंबर इसको क्या दे देवे अपन, समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। इसलिए अपन ने टेन में देखा। अगर सर ये साइन में देखते हम तो कटता कहां से, कटता ही नहीं ना, और वैसे आएगा ही नहीं, अगर आ भी जाता तो भी कटता नहीं है ना। तो इधर टेन चल रहा है तो इधर √3, टेन में कितने का मान होता है, टेन में होता है ये सर 60 का, तो इसकी जगह टेन 60 लिखा। टेन का टेन a प्लस बी का a प्लस बी लिख दिया, और टेन से टेन कट गया। काटना नहीं, केवल मन में ही समझना है, क्योंकि ये फॉर्मूला के हिसाब से करते हैं पर अपने इतना दे नहीं रखा है ना, तो केवल टेन को टेन मन में काट दिया, तो a प्लस बी बच गया इधर, और बराबर में कितना बच गया, 60 बच गया। क्लियर सभी का, ये समीकरण नंबर 1 हो गई। फिर दूसरी पर बात करते हैं, a माइनस बी बराबर 1/√3, यानी कि a माइनस बी टेन a माइनस बी बराबर 1/√3। आ गया सभी को समझ में। फिर आगे बढ़ते हैं, टेन इधर चल रहा है तो इधर भी टेन में देखेंगे मान उसी तरीके से। तो पहले तो टेन a माइनस बी लिखा बराबर, इधर जो टेन चल रहा है तो इधर 1/√3 जो है वो टेन कितने डिग्री का मान होता है, तो वो होता है सर टेन 30 डिग्री का मान, यानी कि टेन 30 डिग्री का जो मान है वो होता है 1/√3 होता है। टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, टेन a माइनस बी वैसा का वैसा ही √3 होता है। टेन 30 का मान तो 1/√3, यानी सॉरी 1/√3 जो है ना वो टेन 30 का मान होता है, टेन 30 लिख दिया। यूं समझो टेन से टेन कट गया तो बचा क्या, a माइनस बी, और बराबर में कितना बचा, 30। ये हमारी हो गई समीकरण नंबर 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 1 तो हमारी बनी थी a प्लस बी बराबर 60, उसी के पास में लिखेंगे नीचे a माइनस बी बराबर 30। समीकरण नंबर 2 लिख दी सर हमने। क्लियर सभी का। सर जरा ध्यान से देखो, ये तो प्लस का भी, ये माइनस का भी तो कट जाएगा, तो बचा क्या सर, a और a दोनों प्लस, और बराबर 60 प्लस क्या लिख दिया हमने, 30 लिख दिया। a और a तो कितने हो जाएंगे, a और a तो 2a हो जाएंगे, 2a ही होगा ना सर, a और a तो 2a हो गए, और बराबर 60 और 30 कितने हो गए, 90। a का मान हमें निकालना है तो इंटू वाले दो कहा जाएंगे बटेवा में, a बराबर 90/2, भाग लगाया 2 का इसमें तो कितनी बार गया, 45 बार, तो ये आ गया 45 डिग्री। a का मान 45 हो गया। फिर कोई सी भी समीकरण ले लो, तो हम लेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से कैसे, a का मान आने के बाद कोई सी भी एक समीकरण ले लिया समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या बनी हमारी, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। आपने पढ़ी होगी विलोपन विधि है ना, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। a की जगह a का मान 45 प्लस b बराबर 60, मान निकालना है b का 60, b का मान निकालना है, बराबर में 60 बचा, प्लस के 45 को उधर भेजेंगे, किसके हो जाएंगे सर, माइनस के। b बराबर 60 में से 45 गए तो कितने बच गए हमारे पास, 15 डिग्री, और a का जो मान आया था वो कितना आया था, 45 डिग्री। सर इसको कैसे सोल्व किया आपने, तो जरा ध्यान से इधर एक बार फरमाना वापस।
टेन ए प्लस बी बराबर अंडर रूट 3 था, इधर टेन चल रहा है तो इधर भी टेन में इस मान देखना है, क्योंकि टेन से टेन काट लेंगे फिर अपन। तो टेन ए प्लस बी वैसा वैसा ही लिखा, अंडर रूट 3 टेन के इधर होता है टेन 60 का मान, टेन 60 लिख दिया। टेन से टेन कटा, ए प्लस बी बच गया, इधर बराबर में 60 बच गया, समीकरण एक हो गई। उसी प्रकार दूसरी टेन ए माइनस बी बराबर अंडर रूट एक बटे अंडर रूट 3 देखा, इधर टेन चल रहा है तो और भी टेन देखो, और वो कितने का मान होता है, टेन 30 का मान होता है। टेन से टेन कट गया, मन में समझना है, काटना नहीं है। तो बचा ए माइनस बी और बराबर में 30। समीकरण एक और दो को कौन सी विधि से सोल्व किया हमने, विलोपन विधि से। तीन विधियां पढ़ी होगी आपने, वज्र गुणा विधि, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। तो ये विलोपन विधि है, तो पहले समीकरण को लिखा, उसके नीचे दूसरी को लिखा, चिन्ह चेंज करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि प्लस के बी और माइनस बी से वैसे कट रहा है, तो ए प्लस ए बच गया, और इधर 60 और कितने बच गए, 30 बच गए। इसको आगे अपन ने सोल्व किया तो 2a हो गया, और उधर जोड़े दोनों को तो 90 हो गए। ए का मान निकाला, इंटू वाला 2 बटे हम चला गया, भाग लगाया तो 45 आ गया, तो ए का मान हो गया 45। ए का मान 45 हो गया। समीकरण एक लो या दो लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समीकरण एक से ए प्लस बी बराबर 60 था, ये समीकरण एक में, एक की जगह ए का मान 45, तो ये 45 रखा, प्लस प्लस बी का मान आ जाएगा। प्लस के 45 को उधर भेजा माइनस में, तो बी बराबर 60 में से 45 के कितने आ गए, 15। बी का मान निकाल लिया, और ये हमने यहाँ पर ए का मान भी निकाल लिया। बताइए कि निम्नलिखित कथन में कौन कौन सत्य है और असत्य है, कारण सहित उत्तर दीजिए। तो ये सत्य असत्य आप अपने हिसाब से कर लेना। तो आज के जो सवाल है वो यहीं पर खत्म होते हैं। 8.2 हमारी पूरी हो चुकी है। फिर अगली क्लास में मिलेंगे, अपन 8.3 पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।